डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि लेप्रोस्कोपी बेसिकली है क्या? पहले तो हमें ये समझा दें, फिर हम आपसे आगे पूछेंगे चल के कि लेप्रोस्कोपी और दीगर इससे जो मिलते जुलते तरीका इलाज है उनमें क्या फ़र्क है। लेप्रोस्कोपी क्या है? लेप्रो मीन एब्डोमेन यानी पेट और स्कोपी मीन देखना, देखना यानी दूसरों के मैदे में झांकना। मैदे से बाहर पेट के अंदर। पेट मैदे के अंदर जो है वो एंडोस्कोपी होती है, जो मुंह के जरिए जाते हैं वो मैदे तक जाते हैं। हम मैदे से बाहर का इलाका देखते हैं, कोई भी ऑर्गन देख यस, सकते हैं। पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे देख सकते हैं हम कैमरा डालकर। वो एक छोटा सुराख करते हैं, उसके जरिए कैमरा डालते हैं, फिर उसके अंदर हम गैस डालते हैं। अच्छा, जो इंसान ने खाया होता है वो आप देख लेते हैं लेप्रोस्कोपी वो से, स्टमक तो के ये अंदर पता होगा। चल जाता है कि इसके पेट में हराम है या हलाल है, ये तो अल्लाह को पता है। जिन्हें खादा उन्होंने पता होता। या जिदा खादा हो। अच्छा, उसके जरिए हम पेट में सुराख करके गैस डालते हैं ताकि पेट की जो वॉल है, पेट की दीवार, ये जरा फूल जाए और बाकी ऑर्गन हम देख सकें, स्पेस बन जाए। तो इसको देखने तक को हम कहते हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी के जरिए हम डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। आपकी स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है डॉक्टर साहब लेप्रोस्कोपी में? जी, मैं एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं सारे के सारे ऑपरेशन, जितने भी पेट से मुतल्लिका ऑपरेशन है, सारे कैमरे के जरिए करता हूँ। अच्छा, उसमें हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन की सर्जरीज, इंटेस्टाइन के कैंसर्स सिस्ट और ओवेरियन सिस्ट, यूट्रस की रिमूवल, ये सारा ही काम सब कुछ मैं लेप्रोस्कोपिकली करता हूँ। पेट नहीं खोलना पड़ता, छोटे छोटे 3 या 4 सुराख करते हैं, उससे ऑपरेशन हो जाता है। नहीं दरवाजा नहीं खोलते, खिड़कियां खोल देते। छोटे छोटे, बहुत खिड़की तो खैर बहुत बड़ा लफ्ज है, मेरा ख्याल है। माइनर। हम इन्हें कहते हैं 5 मिलीमीटर होल्स। 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर, हाफ सेंटीमीटर इवन। अच्छा डॉक्टर साहब, ओबेसिटी भी आपका एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो उसमें आप क्या करते हैं? मोटापा कम करने के लिए लेप्रोस्कोपी कैसे आप करते हैं? अच्छा, इससे कहते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी, ये आगे एक सब स्पेशलिटी है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की। इसमें हम मैदे को या तो छोटा करते हैं या मैदे को बाईपास करते हैं। सही। नॉर्मल स्टमक की कैपेसिटी है तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। हम उसको रिड्यूस करके 100 से 150 ml तक कर देते हैं। अच्छा, 70 to 80% स्टमक हम निकाल देते हैं। निकाल के फेंक देते हैं। यस, वो किसी तो काम का नहीं अगर है। आपने निकाल के फेंक दिया तो बाद में बंदे को क्या गया, मैं की कर बैठा, सामने बिरयानी की प्लेट आ गई फिर और दिल कर रहा है। नहीं, दिल करता ही नहीं है। ज्यादा मैदा निकले होएगा तो फिर आज जाकर रूढ़ी तो अपना लापता फिरेगा। मेरा ही तो मैदा पे मतलब खाने की स्पेस ही कम हो जाएगी। स्पेस कम हो जाएगी। एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, उसका नाम है, उस पार्ट से निकलता है स्टमक के, जिसको हम निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड हंगर हार्मोन। ये भूख लगाता है। अच्छा, ठीक है, तो वो भूख लगेगी नहीं या कम लगेगी। भूख लगी, 2 चम्मच खाए, पेट भर गया, अर्ली सेटाइटी, गुंजाइश ही नहीं अंदर। आप देखें, खाने की भूख तो खत्म कर देते हैं हार्मोन निकाल के। तो ऐसा हार्मोन है जिसको निकाल दे आपके पैसे की भूख भी निकल जाए। ये इदारों के पास शायद हो, मेरे पास कोई ऐसा इलाज नहीं। इसके लिए डॉक्टर माइकल नैब है, ये ठोकर न्याज बेग पे उनका हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। नैब के पास इस हवाले से गैब का इल्म भी है, इन्हें कितने पैसे लोग हुए। मैं तो दोस्त के लिए पूछा था। डॉक्टर साहब, ये जो लेप्रोस्कोपी है, ये इलाज का तरीका है, सर्जरी का तरीका है, या किसी भी मर्ज को डायग्नोज करने का तरीका है, देखने का तरीका है? ये दोनों चीजें हैं। अच्छा। जो तशखीस होती है उसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। जो चीज हमें नहीं पता चल रही, फॉर एग्जांपल हमने सीटी स्कैन करा लिया, पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लिया, हमें नहीं समझ आ रही। अभी मैंने कल ही किया, एक बच्चा था, उसको समझ नहीं आ रही थी हमें कि मसला क्या है, वीक हो रहा है बच्चा, खाना पीना बंद कर दिया है, वॉमिट कर रहा है, तो हम उसे में डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं, कैमरा अंदर डालकर देखते हैं। तो उसको टीबी हमें नजर आ गई अंदर, कि उसके पेट के अंदर टीबी थी, आंतों की टीबी, इंटेस्टाइनल टीबी। उसके हमने कुछ सैंपल्स लिए और डायग्नोज कर लिया कि जी हाँ, ये टीबी है। और बाकी सारे के सारे ऑपरेशन कैमरे के जरिए हो सकते हैं। सही। जो भी आप ओपन सर्जरी के जरिए करवाते हैं वो सब के सब इस कैमरे के जरिए ऑपरेशन पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ एक साइकी ये भी है कि अगर आप लेप्रोस्कोपी से कोई इलाज करते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो मरीज की तसल्ली नहीं होती, जैसे जब तक उसको 10-12 गोलियां लिख के ना दें, तो इस तरह वो कहता है कि नहीं मेरा इन्ना से काट देता किवें इलाज हो गया। तो ये भी एक साइकी है हमारे यहाँ ना। ये पुरानी साइकी है बिल्कुल। अब लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं। तो मेरी चूंकि प्रैक्टिस डिफेंस में है तो वो एजुकेटेड क्लास आती है हमारे पास। हमारे जो पुराने सर्जन्स हैं ना, वो अभी भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यस, वो कहते हैं कि यार इससे नज़र नहीं आएगा, ख़तरनाक है। और बहुत से लोगों का भी कॉन्सेप्ट ये बन गया कि ये ख़तरनाक होती है, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा। वही आप वाली बात के छोटे सुराख से ऑपरेशन होगा, पता नहीं पूरा निकालते हैं नहीं निकालते। डॉक्टर साहब आप इतना बड़ा मैदा इतने सुराख से कैसे निकाल लेंगे?
ठीक है, इतना बड़ा पित्ता हमने निकाल के दिखाया तो आपने ये कैसे निकाला सुराख से? यूट्रस पूरी निकाल दी, इतनी बड़ी यूट्रस है, ये कैसे निकाल सकते हैं आप? तो वो हमारी तो एक्सपर्टीज वैसे है। कैसे निकाल सकते हैं, हमें भी पता है, मेरे ज़हन में भी आ रहा है कैसे निकाल अच्छा, ये जो स्टमक है ना, ये जस्ट लाइक ए बैलून, हाँ, उसमें से हवा निकल जाएगी तो वो स्क्वीज खाली करके हम रह निकाल जाएगा। देते हैं उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा, आपके जो लेप्रोस्कोपी और फील्ड भी वही है, ये जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है, ये पाकिस्तान में कहा जाता है कि बहुत सारे मामलात में, अब मैं उसकी परसेंटेज तो नहीं बता सकता, ये अननेसेसरी करते हैं, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि जी निकाल दिया तो कौन सा इनको पता चलना है कि जी अपेंडिक्स था, और वो कर देते हैं बस। ये आपकी बात किसी हद तक ठीक भी है, शुक्र है। लेकिन ये एक रिसर्च है, हमारे यहाँ शायद ज़्यादा है, पेरिफेरी में बहुत ज़्यादा है ये काम, कि जी कोई पेट पे हाथ रख के आ गया तो उसके अपेंडिक्स तो निकाल देना। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन एक रिसर्च है जो अमेरिकन जर्नल ऑफ सर्जरी में पब्लिश हुई, इफ़ यू आर नॉट डूइंग 20% नेगेटिव अपेंडेक्टमीज, यानी 20% केसेस आप अगर नेगेटिव अपेंडेक्टमी यानी कि अपेंडिसाइटिस नहीं था और आपने अपेंडिक्स निकाल दी, अननेसेसरी अगर आप नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग अपेंडिसाइटिस। अच्छा, हो सकता है आप मिस कर जाएं। निकालना खतरनाक नहीं है, छोड़ना खतरनाक है। जब आप गैर ज़रूरी करते हैं फिर चलें ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन फिर इतना तो करना चाहिए ना कि उस वक्त फीस नहीं लेनी चाहिए, ठीक, गैर ज़रूरी निकालना है। फिर कई पेशेंट दे भी जाते हैं जी कि अपेंडिक्स का सामान तुसी रख लेना। डॉक्टर साहब, आप तो लेप्रोस्कोपी के जरिए शुगर का भी इलाज करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल, ये बैरेटिक सर्जरी है, हाँ। इसी में शुगर का इलाज भी हो जाता है। और यानी इसमें मोटापा कम करते हैं तो मोटापा शुगर कम खुद ब खुद करते हैं, कम हो जाती है। शुगर कम हो जाती है उसमें। हम तो बल्कि हमारा स्लोगन यही है, द बेस्ट एंड परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, मेरी कंपनी ओबेसिटी सॉल्यूशंस के नाम से। तो हम इसमें इलाज ही शुगर और मोटापे दोनों का करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापे के लिए लाइपोसक्शन को आप कहाँ तक एंडोर्स करते हैं? अच्छा, लाइपोसक्शन जो है ना, बेसिकली ये बॉडी कंटूरिंग है, बॉडी को शेप देते हैं। शेप दे दें। जिनकी बॉडी शेप थोड़ी सी ख़राब है, लाइक ये आर्म्स हैंगिंग है, थोड़े से ये लव हैंडल्स हैं, इनको निकालने के लिए लाइपोसक्शन ठीक है। डबल चिन है, थोड़ी सी फैट वहाँ से निकाल दें, तो ये इसके लिए ठीक है। दिस इज कॉस्मेटिक सर्जरी, दिस इज नॉट वेट लॉस सर्जरी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लव हैंडल से याद आया, ये जिस्म का सबसे भद्दा बदनुमा हिस्सा होता है जिसको लव हैंडल कहा जाता है, इसको तो हेट हैंडल कहना चाहिए। यस, ये पता कद ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾ। डॉक्टर साहब, बात निकल पड़ी है मोटापे की जानिब, तो आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास जाएं कि वेट कम करना, तो आपका सारा खाना पीना छुड़वा देते हैं कि ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। आप मुझे और थोड़े अपनी फीस नहीं छोड़ते। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे थोड़े रहम दिल डॉक्टर लग रहे हैं, तो आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी सिर्फ 2 चीजें छोड़ देनी चाहिए कि आपका वेट कम हो जाए? अच्छा, मेरे एक डॉक्टर साहब थे सीनियर, वो कहते थे कि 2 चीज़ें खानी है, 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। हाँ, हवा खाएं और पानी पिएं। ओए ये वो जो जालिम वाले डॉक्टर हैं। हाँ, ऐसा ही है। जो 2 चीज़ें छोड़कर आप वाकई मोटापा कम कर सकते हैं, वो है गंदम यानी चपाती और चीनी। और चीनी। यस, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं कि हमको चाबी लगाएंगे और ये ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ये सच लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है इसको अगर जान छुड़ानी है तो। इवन मैं आपको बताऊं, बीइंग सर्जन, हम कहते हैं कि जो मोटापा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो ऑपरेशन के बाद भी चांस है मोटापा वापस आने का। वो जो डॉक्टर साहब आपने मैदे को पहले ही मेदी कर दिया है, इतना सा रख दिया है, तो उसमें क्या भूख लगनी है? स्टमक में कैपेसिटी की एक्सपैंड होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। वो थोड़ी ऐसी तैसी, Yes. वो जो छोटा सा आपने रहमदिली की है, जी, जी, छोड़ जी, दिया है बिल्कुल, सर्जरी के बिल्कुल। बाद, वो भी भूल जाएगा। वो फूलेगा। रीज़न, अस्तगफुरुल्लाह। मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ कि देखें, आपका पेट भर गया 2 लुकमे खाकर, आप जब तीसरा खाएंगे तो पहले दिन तो वॉमिट हो जाएगा आपको, वो पहले 2 लुकमे भी बाहर आ जाएंगे। अगले दिन आप कहेंगे नहीं मैंने तीसरा खाना है, आप खाएंगे तो शायद वॉमिट ना हो लेकिन दिल खराब होगा, मतली होगी, भारीपन होगा, लेकिन डाइजेस्ट हो जाएगा। तीसरे दिन आप कहेंगे मैंने आज फिर 3 खाने हैं, आपने 3 खा लिया, अब 3 की कैपेसिटी बन गई है, बन गई। yes. अब आप कहेंगे मैंने चौथा भी खाना है। तो ग्रेजुअली आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते फिर जाए। ये भूख तो ना हुई है तो ढिठाई हुई। यस यस यस, तो इट्स अ मेरे लाइफस्टाइल मेरी मॉडिफिकेशन। भैन दा भी है। भूख भी और जबान की चस्के भी। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें डॉक्टर साहब हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, मोटापा क्यों आता है? ऑप्शन नंबर 1 ज्यादा खाने से, ऑप्शन नंबर 2 किसी की जेब से खाने से, ऑप्शन नंबर 3 वलीमे खाने से, ऑप्शन नंबर 4 बेवक्त खाने से।
या दरवाजा खुला रह गया होगा, मोटापा आ जाता कह रहे थे कोई नहीं है, मैं चलना। अच्छा, ये जो बेवक्त खाने वाली बात है ना, ये टेक्निकली बेहतर लग रही है मुझे। और इसी में मेरा ख्याल दौरे जदीद में मोटापे की एक बड़ी वजह जो है वो बेवक्त खाना ही है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पेट में जो बातें इकट्ठी करते हैं इससे भी पेट बड़ा हो जाता है? जेडे बंदे चुगली नहीं करते, रोकया होंदा यार दसा ना दसा, इससे भी पेट फूलता है? फिर तो ख्वातीन को स्मार्ट होना चाहिए।